In this illustration, it is given BP and BQ be the magnetic fields produced by the long wires P and Q, which are placed symmetrically in a rectangular loop ABCD as shown in the figure. You can observe here this is a closed rectangular loop और इसमें डायरेक्शन गिवन है काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में एरो बने हुए एंड वी हैव टू लॉन्ग वायर, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर प्लेस सिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू लूप P और Q पोजीशन में यहाँ पे वायर्स रखे हुए हैं. द करंट इन वायर P इज कैपिटल I एंड डायरेक्टेड इनवर्ड्स. यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, दैट मीन्स करंट आपसे दूर जा रही है. करंट एलिमेंट वेक्टर इज अवे फ्रॉम यू. एंड इन Q इज 2I डायरेक्टेड आउटवर्ड. और Q पे जो करंट कैरिंग वायर है उसमें करंट है 2I और इसकी जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड, दैट मीन्स टुवर्ड्स यू. प्लेन ऑफ द स्क्रीन में ये लूप रखा हुआ है और ये जो दोनों वायर है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन है. एक में करंट है आपकी तरफ और दूसरी आपसे दूर, अवे फ्रॉम यू. The value of the line integral of the magnetic induction for different segments of the loop ABCD are given as A to B linear integral of the magnetic field due to Q is equal to 2 mu naught Tesla meter, and for the path DA for the contribution of P it is equal to minus 2 mu naught Tesla meter, and for the path A to B for the contribution of P it is equal to minus म्यू नॉट टेस्ला मीटर. ये हम लोगों को डिफरेंट कुछ पाथ के लीनियर इंटीग्रल की वैल्यू गिवन है. एंड हियर वी नीड टू फाइंड द कैपिटल I, करंट की वैल्यू हमें यहाँ पे मालूम करनी है. ओके, तो डायग्राम में कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज में. दिस इज द सिचुएशन. ओके, नाउ लेट अस राइट द वैल्यूज ऑफ द लाइन इंटीग्रल्स. फर्स्ट फॉर A to B, देन D to A for P, and this is A to B for the magnetic field created by P. जैसा क्वेश्चन में गिवन है कि BP is the magnetic field produced by the long wire P and BQ is the magnetic field produced by the long wire Q. Okay, तो ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख दी. Now we know the Ampere law. According to Ampere law, we can write closed linear integral B dot dl equal to mu naught multiplied by I enclosed. ये हमारे पास Ampere law है. We know this closed linear integral is the summation of the magnetic field created by the wire P and Q. जो वायर P मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है और जो वायर Q मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, दोनों का समेशन है. सो इन लेफ्ट साइड इक्वेशन वी कैन राइट समेशन ऑफ द टू इक्वेशन. इस इक्वेशन को हम लोग समेशन ऑफ द टू इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ P एंड Q सेपरेटली, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. ओके, नाउ we know this is the closed linear integral और राइट हैंड साइड पार्ट को कैलकुलेट करना एक सिंपल प्रोसेस है, सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द करंट. लेकिन इसके लिए हमें पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द करंट को डिसाइड करना होता है, हमें यूज करना होता है राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल में वी कर्ल द फिंगर ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द लूप, और इस लूप में हम लोग ट्रैवल करेंगे, लीनियर इंटीग्रल करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में. एरो का सेंस है काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में, तो मैंने राइट हैंड की फिंगर को काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में कर्ल कर लिया. थंब डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन एंड टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ है. ओके, दैट मीन्स जो हमारे पास 2I है, 2I करंट इज टुवर्ड्स यू, तो 2I शुड बी पॉजिटिव एंड I शुड बी नेगेटिव. तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग म्यू नॉट 2I माइनस I दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई I. ये हमारे पास हो गई क्लोज लीनियर इंटीग्रल की वैल्यू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई I. नाउ वी कैन यूज द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन. सुपरपोजिशन मेथड में हम लोग करते क्या है, हम लोग जिस समय किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को कंसीडर कर रहे होते हैं, वी इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ अदर क्वांटिटीज. हम लोग किसी एक क्वांटिटी के इफेक्ट को जब कंसीडर कर रहे होते हैं तो वी इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ अदर क्वांटिटीज, इवन द इफेक्ट क्रिएटेड बाय अदर क्वांटिटीज. तो सपोज हमारे पास यहाँ पे दो वायर्स हैं P एंड Q, एंड बोथ P एंड Q आर क्रिएटिंग द मैग्नेटिक फील्ड ओवर द पाथ. वी कैन कंसीडर द सेपरेट इफेक्ट ऑफ P एंड Q. तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे P के इफेक्ट को कंसीडर करें तो वी कैन इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ Q. सो लेट अस कंसीडर द इफेक्ट ऑफ P ओनली.
अभी हम लोग Q के इफेक्ट को यहाँ पे इग्नोर करेंगे, बाद में जब हम लोग Q के इफेक्ट को कंसीडर करेंगे वी विल इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ P। सो हियर वी कैन राइट, अब हम लोग केवल इस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्लोज लीनियर इंटीग्रल BPDL, ये मैंने लिख लिया। क्लोज इंटीग्रल BPDL इज द समेशन ऑफ द फोर इंटीग्रल। हमारे पास यहाँ पे फोर पाथ हैं AB, दिस इज द पाथ AB, इफेक्ट ऑफ BP हम लोग यहाँ पे लेंगे। नाउ फ्रॉम B to C वी कैन राइट दिस, ओके, फ्रॉम C to D वी कैन राइट this equation and from D to A we can write this equation। तो मैंने यहाँ पे अपने जो क्लोज लीनियर इंटीग्रल है इसे फोर पार्ट में डिवाइड कर लिया। इन दिस इक्वेशन वी नो द वैल्यू ऑफ A to B BPDL, हमें ये वैल्यू मालूम है A to B BPDL, ये इंटीग्रल की वैल्यू हम लोगों को गिवन है, ओके। इवन वी नो वन मोर इंटीग्रल D to A BPDL, हमें इसकी वैल्यू भी मालूम है, ओके। नाउ वी कैन ऑब्जर्व द पाथ BA एंड पाथ BC, दीज टू पाथ आर सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू P। जो ओरिएंटेशन है DA पाथ की वही ओरिएंटेशन है BC पाथ की, दैट मीन्स बोथ पाथ आर सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द वायर P। अगर ये सिमेट्रिकल है दैट मीन्स द लीनियर इंटीग्रल फ्रॉम D to A BPDL जो हमारे पास वैल्यू देगा दैट इज -2 म्यू नॉट, वही वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए B to C BPDL की, दैट मीन्स बोथ इंटीग्रल शुड बी इक्वल टू -2 म्यू नॉट। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल आल्सो, अब हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू भी मालूम है, ओके। नाउ लेट अस राइट दिस इक्वेशन टू द नेक्स्ट पेज। मैं यहाँ पे ये इक्वेशन कॉपी कर लेता हूँ, ये वैल्यूज हम लोगों को मालूम है, ओके। ये वैल्यू मालूम है, ये वैल्यू मालूम है, ये वैल्यू मालूम है, हमें इन वैल्यूज को मालूम है। तो इन वैल्यूज को अगर हम लोग चाहें तो यहाँ अभी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अननोन इज ओनली C to D BPDL, ये इंटीग्रल, ये लीनियर इंटीग्रल अननोन है, ओके। अब इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और इट इज नॉट गिवन इन द गिवन इक्वेशंस। जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस हैं इनमें C to D BPDL की वैल्यू नहीं मालूम है, C to D BPDL ये वैल्यू नहीं मालूम है, ओके। बट यू कैन ऑब्जर्व इन दिस डायग्राम, अगर यहाँ पे Q वाले वायर को आप कंसीडर करो, इफ यू ऑब्जर्व द वायर प्लेस एट Q एंड यू ऑब्जर्व द लाइन A to B, तो आप यहां पे सर्टेनली कह सकते हो कि जो CD लाइन है, C to D वाली जो लाइन है वो P के रिस्पेक्ट में एग्जैक्टली सिमेट्री रखती है। दैट मीन्स अगर हम लोग AB की बात करें तो AB की अगर पोजीशन को हम लोग Q के रिस्पेक्ट में देखें तो सेम टाइप की ओरिएंटेशन है CD लाइन की विद रिस्पेक्ट टू P, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज हाफ एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्टेड, राइट। आपके पास यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे क्रॉस है, तो यहां से हम लोग सिमेट्री से इसका कैलकुलेशन करने की पोजीशन में है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये A to B BQDL की वैल्यू है 2 म्यू नॉट, तो अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर ये करंट हाफ है, I है, यहाँ पे 2I थी, यहाँ पे I है, तो ये जो वैल्यू हमारे पास C से D इंटीग्रल की होगी ये वैल्यू होनी चाहिए माइनस म्यू नॉट। माइनस क्यों? बिकॉज देयर इज क्रॉस और यहाँ पे था डॉट और यहाँ पे हाफ क्यों? यहाँ पे 2I है और यहाँ पे I। सो हियर वी कैन राइट ये वैल्यू क्योंकि हमें मालूम है तो इसकी वैल्यू की हाफ और विद नेगेटिव साइन हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, ओके। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, तो हमें ये लीनियर क्लोज लीनियर इंटीग्रल BPDL की वैल्यू मालूम हो जाएगी। सो लेट अस राइट द वैल्यूज, और अगर हम लोग इसे समेशन कर दें तो आ जाएगा क्लोज लीनियर इंटीग्रल BPDL इक्वल टू -6 म्यू नॉट, और इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये तो बात हो गई जब हम लोग यहाँ पे P के इफेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं, वी आर इग्नोरिंग द प्रेजेंस ऑफ Q। हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। अब सुपरपोजिशन मेथड को आगे बढ़ाएं। नाउ वी विल कंसीडर द प्रेजेंस ऑफ Q, वी विल इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ P। अब हम लोग Q की प्रेजेंस को यहाँ पे कंसीडर करेंगे और P की प्रेजेंस को कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे।
So here we can write closed linear integral bq dot dl. ओके, ये हमारे पास इंटीग्रल आ गया और ये इंटीग्रल भी 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है because our rectangular loop is can be divided into 4 sections, AB, then BC, then CD and then DA. इसको भी मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ओके, यहाँ पे हमें AB ये वैल्यू तो मालूम है, वी नो दिस वैल्यू, इसको हमें केयर करने की जरूरत नहीं, ये वैल्यू हम लोगों को गिवन है. अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये फॉर द पाथ B to C BQ DL, और यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं हम लोगों को कुछ भी नहीं गिवन है. Q के लिए हमें केवल फर्स्ट इक्वेशन गिवन थी, Q के लिए हमें और भी इक्वेशंस गिवन नहीं है. बट यू कैन ऑब्जर्व, अगर आप डिफरेंट पाथ्स को देखें, यू कैन ऑब्जर्व द पाथ DA एंड BC आर सिमेट्रिकल अबाउट Q. Q में जो वायर रखा हुआ उसके अबाउट ये सिमेट्रिकल है, तो ये दोनों हमारे पास सिमेट्री प्रॉपर्टी रख रहे हैं, ये वाला और ये वाला भी. ओके, और अगर हम लोग यहाँ पे P वायर को कंसीडर कर रहे हैं तो P के सिमेट्री पोजीशन में था AD एंड BC, और सिमिलर सिमेट्री पोजीशन में Q के रिस्पेक्ट में, Q में जो वायर रखा हुआ है उस सिमेट्री पोजीशन को फॉलो कर रहा है DA एंड BC आल्सो. तो यहाँ पे सिमेट्री से हम लोग इन इंटीग्रल की वैल्यूज को कैलकुलेट करने की पोजीशन में है. वी नो द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल D to A BP DL इक्वल टू -2 म्यू नॉट, राइट. ये वैल्यू है हमारे पास. ये जब P का कंसिडरेशन कर रहे हैं तो इस इंटीग्रल की वैल्यू D to A. सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो इस वायर के रिस्पेक्ट में ये वायर की भी सिमेट्री सिमिलर है और इस वायर की भी सिमेट्री सिमिलर है, बट करंट इन दिस वायर इज डबल, 2I है, एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपोजिट टू द करंट प्लेस एट P. तो अगर हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है D to A या B to C, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी, स्पेशली अगर मैं D to A वाली वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पे इस इंटीग्रल की वैल्यू ट्वाइस होनी चाहिए बिकॉज करंट इज डबल, और यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे क्रॉस था, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए. ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सिमेट्री प्रॉपर्टी है, सिमेट्री प्रॉपर्टीज है, तो ये दोनों इंटीग्रल इक्वल होंगे. और अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बिकॉज हम लोगों को D to A वाली वैल्यूज को, B के लिए तो ये वैल्यू मालूम है और P के लिए जो हमारे पास ये वैल्यू मालूम है ये करंट I के लिए है, लेकिन हमें करंट 2I के लिए कैलकुलेट करनी है और वो करंट क्रॉस पोजीशन के लिए थे, लेकिन हमें डॉट के लिए कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ पे करंट, इसकी वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे ट्वाइस कर देंगे और साइन लगा देंगे पॉजिटिव. तो सिमेट्री प्रॉपर्टी से हम लोग यहाँ पे इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट, और यही वैल्यू हो जाएगी B to C BQ DL. ओके, अब हमें इन तीनों इंटीग्रल की वैल्यूज मालूम है. इन तीनों इंटीग्रल की वैल्यूज को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. ओके, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया. अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है C to D BQ DL. दैट मीन्स C to D BQ DL, लेकिन इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है. इस इंटीग्रल की वैल्यू वी आर नॉट गिवन, but we are given the integral value A to B for P. A to B for P it is given minus mu naught. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं द लाइन AB P के रिस्पेक्ट में जो सिमेट्री रख रही है वही सेम सिमेट्री इज CD line. CD line is also at the same symmetrical position with respect to Q. That means जो हमारे पास लीनियर इंटीग्रल A to B for P के लिए होगा उसी टाइप का पैटर्न होना चाहिए इंटीग्रल C to D फॉर BQ. बट करंट मैग्नीट्यूड इज डबल एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इज आल्सो अपोजिट. दैट मीन्स जो अगर हमारे पास अगर ये वैल्यू है माइनस म्यू नॉट, तो यहाँ पे साइन होना चाहिए पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड होनी चाहिए डबल. सो हियर वी कैन राइट द इंटीग्रल वैल्यू C to D BQ DL इक्वल टू 2 म्यू नॉट. ये वैल्यू आ गई. ओके, now we can substitute the value of linear integral C to D BQ DL, और इनकी वैल्यूज तो हम लोगों को पहले से मालूम थी, तो अब मैं यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. दिस इज क्लोज linear integral BQ DL is equal to दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, दिस वैल्यू अब हमें मालूम पड़ गई है और इसका समेशन करेंगे. दिस इज इक्वल टू 12 म्यू नॉट. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हमें
दोनों क्लोज इंटीग्रल की वैल्यूज मालूम है बिकॉज ऑफ P एंड बिकॉज ऑफ Q. नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ BQ एंड BP. दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ एम्पियर लॉ में, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. ओके, दिस वैल्यू हमारे पास आई थी -6 म्यू नॉट और ये 12 म्यू नॉट, ये भी हमने कैलकुलेट की हुई है. एंड दिस इज इक्वल टू 6 म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट आई एंड म्यू नॉट विल गेट कैंसिल. सो दिस आई इक्वल टू 6 और ये हमारे पास यूनिट होगी एम्पियर. तो दिस इज इक्वल टू 6 एम्पियर. तो करंट इज 6 एम्पियर जो हम लोगों से वैल्यू पूछी गई थी. तो कैपिटल आई की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली.